जय श्री राम। यदि देवता मेरे वध का उपाय ढूंढ रहे हैं तो मैं देवताओं पर भी आक्रमण करूंगा। हम स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। रुक जाओ, ये धनेश्वर कुबेर की नगरी है। उनकी आज्ञा के बिना मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। आज्ञा तो मैं दूंगा द्वारपाल। धनेश्वर कुबेर सहित सभी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम। तो तुम अपने कुकर्म त्यागने के लिए तैयार नहीं हो रावण। धनेश्वर कुबेर, मैं यहाँ धर्म करने ही तो आया हूँ। अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ युद्ध करना अधर्म ही तो है। नहीं रावण, यदि तुमने ये अधर्म किया तो तुम पुलस्त्य वंश के सबसे बड़े कलंक बन जाओगे। कौन बनाएगा मुझे कलंक? ज्येष्ठ भ्राता, ये बलवानों की सृष्टि है और जो बलवान नहीं उसे बलवानों के अधीन रहना पड़ता है। हम दोनों में से कौन किसके अधीन रहेगा ये तो युद्ध से ही प्रमाणित होगा। धर्म कभी अधर्म के अधीन नहीं रहता रावण, और अधर्म कभी धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रुक जाओ कुबेर, अब वो पुष्पक विमान तुम्हारा नहीं रहा, मेरा हुआ। यदि तुम पुष्पक विमान पर बैठोगे तो अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं बनोगे। हे पुष्पक विमान, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, ठीक है? अब चलो चलो, मुझे आकाश में ले चलो। मुझे आकाश का भ्रमण करना है। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण
जय। पुष्पक विमान छीनने के बाद रावण के पांव धरती पर नहीं रहे। परिणाम ये है कि आज लंका विनाश के कगार पे खड़ी है। उन्होंने सीता जैसी महान पतिव्रता स्त्री का हरण करके स्वयं संकट को निमंत्रण दिया है। सीते, वन में होते हुए भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। अपने पति के साथ हूँ, इसीलिए प्रसन्न हूँ। अच्छा, पति साथ होता है तो क्या होता है? परम संतोष होता है। एक विवाहित स्त्री के लिए ऊंचे भवनों में रहना या फिर हीरे मोतियों के अलंकार धारण करने से अधिक महत्व रखता है अपने पति की छांव में रहना। ये वन नहीं है रघुनंदन। तो फिर क्या है? ये वन मेरे लिए नंदन वन है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके साथ जब मैं इस नंदन वन में विहार करती हूँ, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर मेरे ऊपर अधिक प्रसन्न है। वनवास में मुझे बिल्कुल भय नहीं होता, न राक्षसों का, न वन पशुओं का। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे आप दूसरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप मेरी भी रक्षा करेंगे। पत्नी पति पर ही तो निर्भर होती है, और मैं भी आप पर निर्भर हूं रघुनंदन, और आप ही के कारण निर्भय हुई हूं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर मुझ पर क्रोधित हुआ है। सीते, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरना होगा। तुम्हें रावण के हाथों से मुक्त कराना होगा, और मैं अवश्य कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा। दुष्ट रावण मैया को लेकर कहां गया होगा? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और कहां ढूंढूं मैं? कोई है? कोई है? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से मुझे बचाओ, छोड़ दो। ये तो नारी की पुकार है। कहीं कोई है? सीता माता तो नहीं? हाँ, कोई है? मेरी रक्षा करो, छोड़ दो मुझे दुष्ट, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें अपने रंग भवन में ले जाने के बाद। भगवान से डर दुष्ट, भगवान से। भगवान यहाँ तुम्हारा कोई भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए सुंदरी चुपचाप मेरे साथ चलो।
दुष्टों से रक्षा के लिए भगवान नहीं उनके दूत आया करते हैं मूर्ख। मैया को छोड़ दे। अरे ओ बंदर, तू इसकी रक्षा करेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। प्रणाम मैया। नारी को उपभोग की वस्तु समझने वाले पुरुषों के राज में तुमने मुझे मैया कहा? मैया मतलब माँ। तुम्हारे जैसे पुत्र का होना एक स्त्री के मातृत्व का गौरव है। मैं गौरव महसूस कर रही हूँ। तुम कौन हो पुत्र? मैया, मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का सेवक। कल्याण हो हनुमान। तुमने एक नारी के नारीत्व की रक्षा की। वो दुष्ट मेरे पति को घायल करके मुझे भगा कर ले जा रहा था। तुमने मेरी रक्षा की। मैं आज जन्म तुम्हारी ऋणी रहूंगी। मैया, एक पुत्र और माता में ऋण और ऋणी जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। मैया, चलिए, मैं आपको आपके पति तक छोड़ देता हूं। कितनी व्याकुल हो रही हैं ये। फिर क्या बीत रही होगी जानकी मैया पर। प्रभु श्री राम से दूर रावण के बंधन में फंसी हुई कितनी तड़प रही होंगी जानकी मैया। क्या हुआ पुत्री? प्रभु श्री राम की याद आ गई क्या? अब याद आने से क्या होगा? राम 400 कोस का सागर लांग कर आने से रहा। सारा जीवन यादों पर गुजारने से तो अच्छा है दशनंद से विवाह कर लो। क्या बात याद आई रघुनंदन की? हमें भी तो बताओ। ये कोई याद नहीं है माता त्रिजटा। ये तो विश्व की संपूर्ण स्त्रियों का गौरव है। विवाह के बाद तब मैं रघुनंदन के साथ अयोध्या आई थी।
सीते, ये पूजा, ये आरती ईश्वर की जाती है। तुम्हें उनकी करनी चाहिए, मेरी नहीं। आप ही मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर हैं। मैं अपने ईश्वर की ही पूजा कर रही हूँ। प्रणाम रघुनंदन। अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है। सीते, पिताश्री ने बुलाया है, मैं अभी आता हूँ। जनक नंदिनी, रघुनंदन राम के साथ साथ अयोध्या का उत्कर्ष हुआ है। ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का वध, देवी अहल्या का उद्धार, शिव धनुष का भंग होना, ऐसे अद्भुत पराक्रमों के कारण कौशल्या नंदन राम की संपूर्ण भारतवर्ष में चर्चा है। अच्छा, और जनक नंदिनी, इसी कारण कई राजा अयोध्या से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। रघुनंदन राम के लिए कई राजकुमारियों के रिश्ते आए हैं। महाराज दशरथ ने उन राजकुमारियों के चित्र देखने के लिए रघुनंदन राम को बुलाया है। यदि संबंध तय हो गया तो रघुनंदन के कई विवाह होंगे। प्रणाम। सीते, पिताजी ने कहा है कि इन चारों के साथ या इसमें से किसी एक के साथ मुझे विवाह कर लेना चाहिए, परंतु मैंने पिताश्री से कह दिया है कि जो सीता को अच्छी लगेगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। सीते, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। देखो और बताओ ना, इन चारों राजकुमारियों में से कौन सी राजकुमारी मेरे अनुरूप है? मेरी राय वही है जो आपकी है। आपको जो पसंद आए आप उसी से विवाह कर लीजिए। सीते, मैं तुम्हारा मन जानना चाहता हूं। कहते हैं पत्नी पति की सच्ची मित्र होती है, सच्ची हितैषी होती है। देखो और बताओ ना, तुम्हें कौन सा पसंद है? ये अच्छी नहीं है। ये भी अच्छी नहीं है। ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ये भी आपके अनुरूप नहीं है। इन चारों में से कोई भी आपके अनुरूप नहीं है।